हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोषी चौहान एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूं। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चित्तौड़गढ़ से। देख सकते हैं आप सब लोग, हम अभी चित्तौड़गढ़ में हैं और यहां पे घूम रहे हैं। और यहां पे जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी पहले। तो भैया लोग बता रहे हैं हमको। आगे देखते रहिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जमाने में इस बिल्डिंग को बनाने का खर्चा आया था 90 लाख रुपए। सोने चांदी का जो सिक्का होता था वो बांटा गया यहाँ के मजदूरों को। 122 फीट ऊंचा बिल्डिंग बनाया है और 9 मंजिला इसको शेप दिया है। हिंदुओं में 9 ग्रह होते हैं ना, उसके आधार पे इसको बनाया। और इसका शेप देखिए, ब्रॉड नेरो ब्रॉड, भगवान शिव का जो डमरू होता है ना, उसका आकार इसको दिया गया। विजय का याद में बनाया, इसलिए नाम दिया इसको विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, विजय का प्रतीक है। अभी आप जिस गेट से अंदर आए ना, ये कहलाता है उत्तरी जौहर द्वार। और वो सामने वाला जो गेट आप देख रहे हैं वो कहलाता है पूर्वी जौहर द्वार। जौहर करने के लिए ये सामने जो गार्डन आप देख रहे हैं ना, अभी पीपल का पेड़ लगा हुआ देखिए ऊपर, वो जो गार्डन का हिस्सा देखते हैं ना, उस गार्डन के अंदर में 60 से 70 फीट गहरा कुआं था। उस कुएं के अंदर में जंगलों से आदिवासी लोगों के द्वारा चंदन का लकड़ी मंगवाया गया, उसमें डाला गया, रुई कपास डालकर उसमें पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार से अग्नि जलाया, क्योंकि वो अपना स्वाभिमान के लिए एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा था। तो इस रास्ते से सबसे पहले रानी पद्मिनी आया, उस जलती हुई चिता में वहाँ शिव भगवान का जो मंदिर था टूटा हुआ, ऊपर देखिए वो सामने ये पब्लिक फोटो खिंचा रही ना उधर, वहाँ से दर्शन किया भगवान शिव का। और वहीं से हाथ जोड़कर हर हर महादेव करते हुए सबसे पहले उस कुएं के अंदर में रानी पद्मिनी छलांग लगाता है। जब रानी कूद जाएगा तो उधर से आम लोगों का जो पब्लिक आम पीपुल था, साधारण जो सैनिकों की पत्नियां 16,000 करके उस जगह जाके अपने आप को उस अग्नि का आहुति में समर्पित कर देता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आता है। ये तो हुआ था 1303 का पहला जौहर। जब इस किले के ऊपर में 1535 में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने जब हमला किया, तो इधर का राजमाता महाराणा प्रताप का दादी माँ, ग्रैंड मदर रानी कर्णावती, इसी जगह उस रानी कर्णावती ने 11,000 औरतों के साथ में दूसरा जौहर जलाया। लेकिन मुगलों के सामने अपना हार स्वीकार नहीं किया। जौहर करने का मुख्य कारण क्या था? मुगल जो था डेड बॉडी के साथ भी गलत काम करता था, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को नष्ट करना पसंद किया, तो पूरा शरीर अग्नि के हवाले कर दिया। उसी प्रकार से 1565 के अंदर में जब तीसरा अकबर का हमला होता है, उस हमले में यहाँ के जो सेनापति थे जयमल सिंह, उनका वाइफ फूल कंवर ने 8,000 औरतों के साथ में तीसरा जौहर जलाया। अभी जो आप देखेंगे वो हिस्सा अभी गार्डन बना रखा है। देश आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने ये किला सौंपा भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के हाथों में दिया। उन्होंने जब इधर खुदाई किया, उस खुदाई में लेडीज ऑर्नामेंट्स मिला और हड्डियां जो मिली उनका DNA करवाया गया, तो इससे प्रूफ हुआ कि सबसे बड़ा जौहर इधर में जलाया गया। तो उन लोगों ने इसको पैक किया। इधर में एक हवन वेदी बना रखा है जो आप अभी देखेंगे। आज भी इस किले के जो राजा है उदयपुर में रहते हैं, महाराणा अरविंद सिंह और महाराणा महेंद्र सिंह, 2 भाई हैं। तो होली समझते ना आप, होली कलर का त्योहार। होली के 10 दिन बाद चैत्र एकादशी के दिन सभी राजपूत यहाँ इकट्ठा होते हैं। आज भी ससम्मान तीनों रानियों को यहाँ याद किया जाता है। उस दिन पूरे फोर्ट पे जौहर मेले के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। सभी लोग नीचे से घोड़े ऊँट हाथी पे सवार होके उसी प्रकार का केसरिया बाना तलवार हाथ में लेके ढोल नगाड़े ताशे के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद तीनों रानियों को सम्मान याद किया जाता है। ये पूरा जो एरिया है एक्चुअल में क्या है, शमशान का भूमि है। ये छोटे छोटे जो मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे सती मंदिर है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे खिजर खां, उसने 10 साल तक इस किले पे राज किया था। उसने तोड़ फोड़ किया, सारे मंदिरों को तोड़ा। ये सारे सती टेम्पल। सामने जो 2 प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं आपको, ये पब्लिक खड़ा उसके पीछे, वो प्लेटफॉर्म पे सती प्रथा वहाँ होता था, जिसको राजा राम मोहन राय ने बंद किया था लास्ट गवर्नर बेंटिक के साथ मिलकर। वो सती प्रथा उधर में होता था। अब ये पूरा जो एरिया है शमशान भूमि का एरिया है, इन राजा महाराजाओं का शमशान का भूमि है। ये जो मंदिर आप दर्शन करेंगे, शमशान के अंदर में शिव का मंदिर बनवाया 11वीं शताब्दी के अंदर में। यहाँ के जो राजा थे रावल कुमार, उनका मृत्यु होने के बाद इस किले पे कोई राजा नहीं था, तो एक दिन के लिए राजा भोज, भोपाल के जो राजा भोज है ना, उनको इस किले का राजा बनाया गया।
तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उसके अंदर में 9 फीट का एक चट्टान है जिसके ऊपर में भगवान शिव के 3 रूप बनाए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी जन्म देने वाला, पालने वाला और मारने वाला, तीनों का मूर्ति बनाया। और शमशान भूमि के अंदर मंदिर है, इसीलिए नाम दिया समाधीश्वर, यानी समाधि में लीन शिव। मूर्ति जब आप देखेंगे तो भगवान ब्रह्मा जिनके हाथों में कमल दिखेगा, बीच में विष्णु भगवान जिनके गले में शेषनाग, और तीसरा भगवान महेश शिव। उनका जब मूर्ति देखेंगे आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उन्होंने विष पान किया था, तो उनका विष पान वाला मूर्ति इधर में दर्शाया गया। इसी के जस्ट पीछे में एक पानी का कुंड आप जो देखेंगे, इस किले के ऊपर में 84 तालाब बने हुए हैं, लेकिन ये जो हिस्सा आप देखेंगे इस किले का सबसे निचला हिस्सा है। तो सारा जो पानी है पहाड़ों से रिस के उस जगह गिरता है नीचे। तो वहाँ पर राजा ने एक गाय का मुंह लगाया है, वो पानी गाय के मुंह से थ्रो आउट होता है, इसीलिए नाम दे रखा उसको गौमुखी कुंड। जब अपन युद्ध का मैदान देखते हुए रानी पद्मिनी के महल पर चलेंगे तो उस महल से यहाँ तक एक सुरंग आता है। राजस्थान में गर्मी बहुत होता है और पर्दा प्रथा, राजपूतों में घूंघट वाला जो प्रथा होता था ना उस समय का, तो उन दोनों चीज़ से बचने के लिए रानी सुरंग से यहाँ पर आता था, स्नान बाद करके भगवान शिव का पूजा करके सुरंग से वापस महल में जाता था। ठीक है सर, अब आपका फ़ोटो लेना हो तो यहाँ से लेने का है, फिर मंदिर दर्शन करेंगे और ये सामने से झील देखेंगे। इधर से घूमते हुए जोर स्थल के पास होके अपन चलेंगे युद्ध भूमि, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी आया था इस किले पर। उस गुफा के अंदर आना जाना होता है? कहाँ पे सर? सुरंग बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि 200 साल तक ब्रिटिश आए थे ना हिंदुस्तान में, अंग्रेज लोग, तो उन्होंने इस बिल्डिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया और काफ़ी सारी बिल्डिंगें धराशायी होगी। तो गवर्नमेंट के कब्जे पे आने के बाद उन्होंने उनको बंद किया, क्योंकि अंदर में सांप बिच्छू जानवर हो सकते हैं और पत्थर भी टूट गए ना, इस वजह से उनको क्लोज कर रखा है। चलिए आ जाएंगे।